संधि में हम लोग व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किस संधि को, तो विसर्ग संधि। एग्जाम में से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इस संधि का। चलिए देखते संधि क्या होता है। संधि समझ गया, विसर्ग संधि क्या होता है अब इसको समझते हैं। देखिए बोलता है क्या है विसर्ग संधि, बोलता है क्या, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग मतलब ये वाला जो दो किसी शब्द के अंत में जो लग गया था दो गो बूंदा, उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। देखिए बोला क्या, विसर्ग के साथ अगर स्वर वर्ण, फिर से देखिए आपने वर्ण वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा, जाकर उसको जरूर देखिए। जब तक आपको वर्ण समझ में नहीं आएगा तब तक आपको संधि नहीं समझ में आएगा। देखिए बोला क्या, विसर्ग के बाद, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यानी विसर्ग के मतलब कहने का सेंस क्या समझिए पहले। विसर्ग के साथ विसर्ग के स्वर या व्यंजन, यानी स्वर बनला आ या क, व्यंजन मतलब क्या हमारा क ख जितना भी था ये सब व्यंजन वर्ण, उसके जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए अब उसका विसर्ग संधि में प्रकार उकार नहीं पढ़ना है, उसका भी कुछ नियम होता है, कुछ नियम जानना है। ऐसे विसर्ग संधि कैसे संधि विच्छेद किया जाता है इसके लिए नियम बनाए गए हैं। चलिए जानते हैं विसर्ग संधि के क्या नियम है। देखिए बोलता है क्या, पहला नियम, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, और बाद में च छ तलावे श हो तो विसर्ग का स्व हलंत हो जाता है, यानी तलावे श हलंत हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा बात को इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, देखिए बोला क्या, विसर्ग के पहले आपको क्या आना चाहिए, विसर्ग के पहले क्या आना बोला क्या, विसर्ग के पहले आपको स्वर वर्ण, मतलब आपको इधर स्वर रहेगा, इधर आपको विसर्ग, उसके बाद जाएगा, उसके प्लस के बाद इधर क्या रहना चाहिए आपको, च छ या तलावेश। तीनों में से च छ या तलावेश, तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब विसर्ग किससे बदल जाएगा आपको, तब बोला क्या, विसर्ग किस में जाएगा, तलावेश हलंत में। यही आपका हुआ मूल रूप, आपको यही बोल रहा है। बोला क्या, अगर आपको विसर्ग के पहले स्वर वर्ण दिया रहे, विसर्ग के बाद आपको च छ तलावेश है, इन तीनों में से कोई दिया रहे, तो स्वर व विसर्ग किस में जाता है हमारा, विसर्ग हमारा तलावेश हलंत में जाता है। जैसे में कुछ देखते हैं, जैसे क्वेश्चन के माध्यम देखते हैं समझने का क्या बोल रहा है। देखिए बोला क्या, नी जोड़ चय, अब नी जोड़ चय हुआ। देखिएगा नी में, यहां पर देखिए नी, अब बोलेगा सर नी में तो नौ आ रहा है, तो नहीं, नौ नहीं आ रहा। जब भी आप नी बोल रहे हैं तो नौ पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, यानी ई की मात्रा जो जुड़ रही है वही क्या है हमारा स्वर वर्ण, ई हमारा स्वर वर्ण होता है। जब नौ पहले आता है, ई बाद में आ रहा है, नी ई बाद में आ रहा है, यानी ई वाला इसका क्या होता है, इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेते हैं। इतना आपको पता होगा संधि विच्छेद में, संधि करने में। देखिए तो इसका अंतिम में क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको हर से ई आ रहा है, हर से हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, च आ रहा है, ई और च। बोले क्या, यहाँ पर आपको च रहे या छ रहे या तलावेश रहे, कब किधर, तो ये प्लस के उस साइड में आपको क्या रहना चाहिए, च रहना चाहिए, छ रहे या तलावेश रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर इधर स्वर वर्ण आ गया, यहाँ बोला था क्या स्वर वर्ण होना चाहिए, प्लस के उस पार्ट में क्या होना चाहिए, च छ तलावेश, तीन में से कोई होना चाहिए। नियम लग रहा है। तब किसने बोला, विसर्ग किसने बदल जाएगा हमारा, स में। देखिए नी का नी लिख दिए थे, चय का चय डालिए, बीच में जो हम स लिखे, आधा स लिखे, वो क्यों लिखे, विसर्ग के जगह पर हम आधा स लिख दिए। क्लियर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर नी जोड़ छल, नी जोड़ छल में देखिएगा यहाँ पर नी जोड़ छल में क्या बोला, नी में फिर देखिए यहाँ पर नौ पहले नहीं है, बाद में क्या आ रहा है, हर सी आ रही है, मतलब पहले ई आ रही है, बाद में क्या आ रही है हमारी, ई आ रही है। उसके बाद इधर क्या, प्लस के उस पार्ट क्या होना चाहिए, च छ या तलावेश है, यहाँ पर छ आ गया, छ आ चुका है। अब ई किस में, अब विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाता है उसके बाद, तलावेश में बदल जाता है। कब, जब च छ स आ जाए विसर्ग के बाद, तो यहाँ पर छ आ चुका था, इसीलिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, तलावेश में बदल जाएगा। देखिए नी जोड़ आधा तलावेश हो गया, छल का छल रख दिए, यहाँ नी का नी रख दिए, छल का छल रख दिए, बीच में विसर्ग की जगह क्या डाल दिए, तलावेश डाल दिए। फिर देखिए यहाँ पर दू जोड़ शासन, दू जोड़ शासन देखिएगा यहाँ पर देखिए दू में क्या यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर द आप नहीं बोलिएगा, ध्यान से, दू बोल रहे हैं, ऊ की मात्रा आ रही है आपको, ऊ का साउंड आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसको दू बोलने पर पहले द आ रहा है कि पहले ऊ आ रहा है,
पहले द आ रहा, बाद में हमारा उ आ रहा, और पहले पद का अंतिम वर्ण हम लोग लेते हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण लेते हैं, यानी यहाँ पर उ आ गया, और प्लस के उस साइड हमको क्या लेना था, च छ या स आ जाएगा। अगर च छ स आ जाता है किसमें बदल जाएगा, ये तलावे से बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए स आ गया, स आ गया तो उ के विसर्ग किसमें बदल जाएगा, हमारा विसर्ग हमारा बच जाएगा तलावे स हलंत में। देखिए आधा तलावे स में दू का दू रख दिया, इसे शासन का शासन लिख दिए थे, बीच में विसर्ग की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दिया, बस तलावे स आधा तलावे स, यानी आधा तलावे स वहां लिख दिए। यही हमारा पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यही बोला हमारा व्यर्थ विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पहले हमको क्या है, स्वर वर्ण है, और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, विसर्ग के उस बाद च छ या तलावे स, च छ तलावे से अगर कोई आ जाएगा तो वो कौन सा, उसके बाद क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग आपको तलावे से हलंत में बदल जाता है। क्लियर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका हम लोग अगला नियम को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए बोलता है क्या, यदि विसर्ग के पहले हर्ष ई हर्ष उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होता है, मूर्धन्य स हलंत हो जाता है, आधा मूर्धन्य से हो जाता है। कहने का इतना बड़ा वर्ड में क्या बोला, इसको देखते समझते हैं क्या बोलता है। बोलता है विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग है, विसर्ग के पहले आपको क्या बोला, या तो हर्ष ई या हर्ष उ, यही बात बोला। उसके बोला विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या बोला था हमको, क या ख या ट या ठ या प या फ, इनमें से इतना में से कोई आ जाए, इतना में से कोई आ जाएगा तो क्या बोला था हमको, किसमें बदल जाएगा, तो ये सब किसमें, विसर्ग हमारा किसमें बदल जाएगा, तो मूर्धन्य स हलंत, यानी आधा मूर्धन्य स में बदल जाता है। बोलने का कहने का सेंस क्या हुआ, अगर आपको दिया रहेगा इस साइड में, अगर विसर्ग के पहले आपको दिया रहेगा हर्ष ई या हर्ष उ, और उसके विसर्ग के बाद आपको क ख ट ट प फ, इसमें से कोई भी वर्ण दिया, आपको मान लें क दे दिया, मान लीजिए आपको ठ दे दिया, इस तरह का विसर्ग के बाद दिया रहेगा तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स हलंत में बदल जाता है, यानी आधा मूर्धन्य से बदल जाता है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या बोलता है, जैसे कि नी जोर निह जोर कंटक, नी जोर कंटक दिया हुआ है। देखिए नी में यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के पहले क्या बोला, विसर्ग के बोला क्या, हर्ष ई या हर्ष उ। यहाँ पर देखिए नी में हर्ष ई की मात्रा आ रही है, जो ये गया है, जिधर से गया मुड़ा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हर्ष ई कहते हैं। तो हर्ष ई आ गया इधर, हर्ष ई ऐसे होता है, ठीक है, हर्ष ई आ गया तो यहाँ पर देखिए आपको हर्ष ई दिया रहेगा, और इधर आपको क्या बोले थे, इसमें से क ख ट ठ प फ, इसमें से कोई भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क आ गया, यानी पहला वाला आ गया, ई जोड़ क, दोनों से मतलब विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग हमका बदल जाएगा मूर्धन्य स हलंत में। देखिए यहाँ पर नी का नी लिख दिए, कंटक का कंटक लिख लिए, विसर्ग के जगह पे यहाँ क्या डाल दिए, विसर्ग के जगह पे यहाँ पर हम लोग मूर्धन्य आधा मूर्धन्य स डाल दिए हैं। देखिए फिर धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार में देखिएगा, धनु में देखिएगा इसमें छोटी ऊ की मात्रा आ रही है, नू में जो धनु में जो न में ऊ की मात्रा लगी है उसको क्या बोलते हैं, हर्ष ऊ बोलते हैं। हर्ष ऊ इधर आ गया, विसर्ग के पहले हमारा या हर्ष ही या हर्ष ऊ आना चाहिए, तो हमारा हर्ष ऊ आ गया। अब विसर्ग के उस बात क्या है, यहाँ पर ट आ गया, आपको क्या बोले थे, क ख ट, इसमें आ गया हमारा ट आ गया, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग किससे मिल जाएगा, हमारा आधा मूर्धन्य से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर धनुष टंकार। चलिए देखते दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा वाला नियम क्या बोल रहा है, नी जोड़ फल, नी जोड़ फल। देखिएगा नी में क्या आ रही है, हर से ये आ रही है, यहाँ पर देखे तो ये जो आया आपको हर से ये हो गई, और इधर क्या आ गया, विसर्ग के बाद आपको फ आ गया, इसमें बोले थे आपको फ आना चाहिए, फ आ गया, नी जोड़ फल, तो यानी को निष्फल हो जाएगा। कैसे, देखिए नी का नी रख दिया, आपको फल का फल लगा दिया, बीच में जो यहाँ पर मूर्धन्य से आधा मूर्धन्य स आया वो देखिए किसका, विसर्ग के जगह पर उधर आधा लेखन मूर्धन्य स डाल दिए। फिर देखिए नी जोड़ ठुर, नी जोड़ ठू में देखिएगा, नी में देखिए यहाँ पर हर सी की मात्रा आ गई, अब विसर्ग के बाद क्या है, ठ आ गया, इसमें से देखिए इसमें से कोई ठ, पांचों में से ठ आ रहा है, देखिएगा ये पांचों में से कोई अगर आपको आ जाए, विसर्ग के पहले आपको हर्ष या हर्ष हुआ और उस विसर्ग के बाद ये पांचों में से कोई आ जाएगा तो क्या विसर्ग किसमें मिल जाता है, हमारा आधा मूर्धन्य स में। इतना आपको पता है। देखिए यहाँ पर हर्ष ही आ गया, विसर्ग के उधर ठ आ गया, तो विसर्ग किसमें हमारा आधा मूर्धन्य स बदल जाएगा। देखिए नी जो आधा विसर्ग के जगह पर क्या है, आधा मूर्धन्य स, और ठुर निष्ठुर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका हम लोग आगे जाने का अगला नियम क्या कहता है हमको।
चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा नियम कहता क्या है। देखिए बोलता क्या है हमको, यदि विसर्ग के बाद त थ या स, त थ या दंत स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि विसर्ग है इधर, विसर्ग के बाद आपको क्या होना चाहिए, या तो त होना चाहिए, या तो थ होना चाहिए, या तो दंत स। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हमारा किसमें बदल जाएगा, विसर्ग हमारा बदल जाएगा आधा दंत स में। विसर्ग हमारा किसमें बदल जाएगा, आधा दंत स में। यही आपको बोल रहा है ये नियम। देखिए अब उसको कहते हैं कैसे बनाया, देखिए इसको, नमा जोर ते, नमा में देखिए विसर्ग के बाद त आ गया, हम आपको क्या बोले, विसर्ग का त थ स, इन तीनों में से कोई आ जाएगा तो विसर्ग किसमें जाता है हमारा, आधा दंत स में। नमा में देखिएगा विसर्ग है, उसमें इसके विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो यहाँ पर त की विसर्ग किसमें, न का न रह गया, ते का ते लग गया, म का म रह गया, लेकिन यहाँ विसर्ग के जगह पर देखिए क्या हो गया, आधा दंत स हो गया। क्या बन गया, नम जोर ते नमस्ते। फिर देखिए मना जोरता, मना जोरता दिया हुआ है, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद त फिर दे दिया हम लोग को, और जब विसर्ग के बाद त रहे तो विसर्ग किसमें बदलता है हमारा, आधा दंत स में बदल जाता है। देखिए मना का जगह मन का मन रख दिया, विसर्ग के जगह पर दंत सा लगा दिया, ता, मन ताप। यहाँ देखिए ता नहीं होगा, सीधे ताप था, मना जोर ताप, यानी मनस्ताप हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर नी जोर तेज, नी जोर तेज में देखिएगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है विसर्ग, विसर्ग के बाद भी फिर क्या दिया आपको, त दिया हुआ है। तो बोला गया क्या, जब विसर्ग के बाद त थ या स इसमें से कोई भी आ जाए तो विसर्ग हमारा दंत स में बदल जाता है, आधा दंत स में। तो वही देखिए नी का नी डाल दिए, विसर्ग के जगह आधा दंत स डाल दिए, उसका तेज का तेज डाल दिए, निस्तेज हो गया। फिर देखिए नी जोर संताप, नी जोर यहाँ संताप आपको दिया हुआ है, नी में देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद उसमें दंत स दे दिया हमारा। बोले थे क्या, या तो त आना चाहिए, या तो थ, या तो दंत स। अगर विसर्ग के बाद ये तीनों आया था तो विसर्ग किसमें बदलता है हमारा, आधा दंत स में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ नी का नी डाल दिए, और संताप का संताप डाले हैं, विसर्ग की जगह पर यहाँ पर क्या डाल दिए हम लोग, आधा दंत स डाल दिए, निस्ताप निसंताप हो गया। फिर देखिए यहाँ पर दू जोर साहस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दू जोर साहस का मतलब देखिए यहाँ पर दू के जगह पर यहाँ विसर्ग बाद दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ साहस का स दिया और दंत स। आपको क्या बोला था, विसर्ग के बाद त थ या दंत स, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा तो विसर्ग किस में जाएगा हमारा, आधा दंत स में जाएगा। यहाँ देखिए दू का दू डाल दिए और साहस का साहस डाल दिए, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आधा दंत स है, दुस्साहस हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला नियम क्या कह रहा है हमको। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा नियम कहता है क्या है। देखिए बोलता क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, यानी अ आ विसर्ग के पहले नहीं होना चाहिए, ये बोलने का मतलब हुआ। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर दूसरा स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आ जाना चाहिए। उसके बाद बोला क्या, बाद में आ, हर्षऊ, दीर्घऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या होता है, र हलंत हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब थोड़ा समझते हैं क्या बोला है। बोला क्या, अ आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले अ आ के, विसर्ग यहाँ पर दिया है मान लीजिए, बोला क्या, अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई भी वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए। पहला बात कंडीशन हमारा क्या हमारे सामने आया, से विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, उसके बाद विसर्ग के बाद क्या बोला हमको, क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, या हर्षऊ या दीर्घऊ या तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, या य र ल व, इनमें से कोई भी आएगा तो हमारा क्या विसर्ग किसमें बदल जाता है, तो विसर्ग का हमारा बदल जाता है किसमें, तो विसर्ग बदल जाता है हमारा र हलंत में, यानी आधा र में बदल जाता है। यही आपको कहने का मतलब हुआ।
आप इसको लिख लीजिएगा किस तरह लिखना है। तो अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आना चाहिए विसर्ग के पहले। विसर्ग के बाद क्या बोला, आ आना चाहिए, हर्ष उ दीर्घ उ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई भी आ जाना चाहिए, य र ल व इसमें कोई आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता क्या है, मतलब किसी वर्ग का, मतलब क वर्ग में क ख ग अंग होता है, ये 5 वर्ण मिलकर एक वर्ग बनता है, तो उसका तीसरा वर्ण यानी क ख ग तीसरा हुआ, चौथा हमारा घ हुआ और पांचवा हमारा अंग हुआ। इस तरह किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यानी 5 गो वर्ग होता है, कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग में से कौन तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कोई भी आना चाहिए, या य र ल व या इसमें से कोई आना चाहिए। तब हमारा ये नियम फॉलो होगा किसके लिए, र के लिए। तब हमारा क्या जाके विसर्ग किस में जाएगा, आधा र में बदल जाएगा। देखिए अब कहता क्या है, देखिए यहाँ बोल रहा है क्या, निह जोर आशा, नी देखिए यहाँ विसर्ग के बाद आपको क्या दिया, देखिए विसर्ग के पहले यहाँ पर अ आ नहीं दिया, यहाँ विसर्ग के पहले क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया हुआ हर्ष ही, विसर्ग के पहले यहाँ पर हर्ष ही दिया। आप बोलेगा न दिया, न नहीं दिया हुआ, हर्ष ही दिया हुआ विसर्ग के पहले। देखिए न हुआ और उसमें नहीं, नी बोलने में ई की मात्रा लास्ट में रहती है, यानी लास्ट में हमारा क्या है, इस पद के लास्ट में क्या है, ई है, यानी विसर्ग के पहले वाला जस्ट पहले क्या आ रहा है, तो ई आ रहा है। तो यहाँ बोला क्या, यहाँ पर आपको ई आ गया, यानी इसमें से क्या बोला था हमको, अ आ छोड़ के, यानी अ आ को छोड़ के कुछ भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर उसका, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोले थे क्या, आ उ, यहाँ पर देखिए आ गया, बोले थे यहाँ पर आ आना चाहिए विसर्ग के उस पार में, तो विसर्ग के पूर्व आ गया, तब किसने मिल जाएगा, विसर्ग हमारा किसने मिल जाता है, र हलंत में, यानी विसर्ग किसने मिल जाएगा हमारा, देखिए नी का नी लिख दिए, और यहाँ पर देखिए र पूरा कैसे हो गया, आप सर बोलेगा सर आप तो बोले थे यहाँ पर आधा र होगा, यहाँ पूरा र कैसे हो गया। देखें यहाँ पर आ दिया हुआ है और अ की मात्रा को मतलब आ होता है, यहाँ र को आधा र को अ जोड़ने पर पूरा र बनता है। जब आधा र में अ जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा र हो जाता है, तो वही यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर र, यहाँ पर देखिएगा अ यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ विसर्ग का र हो गया, और र में यहाँ पर हम र हलंत में जब अ जोड़ दिए तो हमारा यह पूरा र हो गया, और यहाँ आ दिया हुआ है यानी आ का एक आकार लगा दिए, और यहाँ तलावे श दिया हुआ और आकार दिया तो वही जोड़ दिया, निराशा बन गया। इस तरह से हमारा निराशा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर देखिए यहाँ पर आपको बोला क्या है, नी जोड़ बल, निह जोर बल, यहाँ पर नी बल में देखिएगा नी दिया हुआ है, यहाँ भी पहले क्या अ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के पहले यहाँ अ नहीं देकर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हर्ष ही दिया हुआ है। अब विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या दिया है, ब दिया हुआ है। यहाँ बोले थे क्या, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी तीसरा वर्ण है, देखिएगा यहाँ पर प फ ब भ और म, इसका तीसरा में देखिए आप किसी वर्ण का तीसरा या वर्ण आ चाहिए। देखिए तीसरा में 1 2 3, तीसरे नंबर पर ब आ रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर ब आ गया। यहाँ क्या बोला था, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई आना चाहिए। तीसरा वर्ण आ गया हमारा, तो ई और जोड़ ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर विसर्ग की जगह पर क्या बन रहा है, यहाँ विसर्ग की जगह हम क्या हो जाएगा, यहाँ क्या विसर्ग की जगह पर र हलंत हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। तो निर्बल, इसमें र को इस तरह लिखे, इसलिए र किसमें मिल जाएगा, ऊपर मिल जाता है। र हमेशा क्या ऊपर में लिखा, आधा र कभी नहीं लिखाता है, इसीलिए आधा र क्या होता है, आगे आने वाले शब्द के ऊपर लग जाता है। यानी देखिए यहाँ पर निर्बल में र ऊपर लग गया हुआ है। देखिए यहाँ पर नी जोड़ जन, नी जोड़ जन में देखिएगा ज हमारा क्या है, तीसरा वर्ण है, च छ ज, तीसरा वर्ण पे तीसरा नंबर पर आ रहा है, चौथा में तीसरा वर्ण आ गया। बोले थे क्या, तीसरा चौथा या पांचवा में से कोई भी होना चाहिए। तो नी में देखिए यहाँ पर ई आ गया, अ नहीं आया, ई आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ज आ गया। देखिए यहाँ पर विसर्ग किससे मिल जाएगा, अब र मिल जाएगा, तो निर्जन हो गया। फिर देखिए यहाँ पर नी जोड़ धन, तीसरा चौथा में त थ द ध, देखिए यहाँ पर त थ द ध और न। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और चौथे नंबर पर आपको आ गया ध। यहाँ पर आपको क्या बना, तीसरा चौथा पांचवा तीनों में से कोई वर्ण आ सकता है। तो यहाँ चौथा नंबर वर्ण आ गया नी, यहाँ पर ई की मात्रा यानी अ नहीं दिया, यहाँ ई दिया हुआ है, इसके बाद तीसरा चौथा वर्ण दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग के जगह पर र हो जाएगा, आधा र। तो देखिए नी जोड़ धन लिख के ऊपर ध के ऊपर र का रेफ लग गया। क्यों, क्योंकि र को नीचे यहाँ पर र हलंत नहीं लिखा था, ऊपर में चल जाता है आगे वाले वर्ड के साथ। देखिए फिर यहाँ पर आशी जोड़ वाद, आशी जोड़ वाद में देखिएगा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, शुद्धिकरण में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आशीर्वाद लिखने का सही तरीका बताइए। देखिएगा आशीर्वाद, अब देखिएगा आपको अच्छा लगा आशीर्वाद में कहाँ पर रेप होता है। हमेशा बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पर रेप देता है।
लेकिन ऐसा काहे नहीं हुआ, कहाँ पर रेप होगा आप देखिएगा, यहाँ आशी जोड़ वाद दिया, यहाँ पर आशी में देखिए क्या दे दिया, दीर्घ ई की मात्रा दे दी पहले, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, व दे दिया। देखिए य र ल व लिखे थे, यहाँ पर चारों में से कोई एक आना चाहिए था, यहाँ व आ गया, तब विसर्ग किसे मिल जाएगा हमारा, र में बदल जाएगा, आधा र में। देखिएगा आशी का आशी लिख दिया हम फिर, और उसके बाद क्या आया, वो आया। अब वो क्या बोले थे आपको, विसर्ग के बाद यहाँ आशी होगा, यहाँ विसर्ग लिखा हुआ है आशी। देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद देखिएगा, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो विसर्ग किस पे चल जाएगा, र किस पे जाएगा, इस पे चल जाएगा, ना कि आपको सी पे आएगा। सी तो पहले आ रहा है, जो बाद में आएगा विसर्ग के बाद उसी पर हो जाता है। इसलिए यहाँ आशीर्वाद में कभी भी तलाबे सब विसर्ग, कभी भी तलाबे सब पर आप र का रेप नहीं दीजिएगा, हमेशा वा पर ही रेप दीजिएगा, ठीक है। चलिए दुह जोड़ जन, दुह जोड़ जन में देखिएगा दू में क्या आ गया, ऊ की मात्रा आ गई, इस टाइप में विसर्ग के स्टेप ऊ हो गया। अब विसर्ग के उस बाद क्या है, आपको ज दिया है, देखिएगा च छ ज, तीसरे नंबर पर आ रहा है ज, तीसरा चौथा वर्ण बोले थे हम, तीसरे नंबर पर आ गया, तो ऊ और ज मिलके क्या हो गया, नियम फॉलो कर रहा है दोनों आदमी। फिर देखिए विसर्ग किससे मिल जाएगा हमारा, र हलंत में बदल जाएगा, तो दू जो जन का जन लग दिया, ज के ऊपर रेप लगा दिया, दुर्जन हमारा बन गया। क्लियर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके हम जानेंगे अगले नियम क्या कहता है हमको। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा नियम कहता क्या है। देखिए बोलता क्या है, यदि विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, अ, और बाद में, और विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, अ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और उसके बाद क्या बोला, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब क्या कहने का, देखिए बोला क्या, विसर्ग के पहले आपको क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, विसर्ग के पहले आपको अ आ गया। अब विसर्ग के बाद आपको क्या बोला है, बोला अ भी आ सकता है, विसर्ग के बाद इधर भी अ इधर भी अ हो सकता है, इसमें बोला नियम के अनुसार। फिर बोला क्या, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, फिर बोला क्या, पांचवा के बाद बोला क्या, या अंतःस्थ। अंतःस्थ कहने का मतलब य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उसके बाद बोला क्या, ह। अगर ये इतना सब आ जाएगा तब, और इसमें से कोई भी आ जाएगा, इतने समय से कोई भी आ जाएगा, तो विसर्ग किससे मिल जाएगा हमारा, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या होता है, ओ हो जाता है। देखिएगा जैसे बोला क्या, विसर्ग के पहले आपको अ आना चाहिए, विसर्ग के बाद आपको अ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतःस्थ या ह। अंतःस्थ कहने का मतलब देख लीजिए, य र ल व, इसमें से कोई भी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अंतःस्थ वर्ण हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते समझते हैं कहने का मतलब क्या हुआ। बोला क्या, मनः जोर हर, मनः, देखिएगा यहाँ पर विसर्ग के पहले न आ रहा है, आप तो बोले अ आना चाहिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर अ ही आ रहा है। देखिए फिर समझिए आप, न में अ का मात्रा आ रहा है, न में अ का साउंड आ रहा है। देखिएगा न हलंत में अ की मात्रा जोड़ने पर तब जाकर हमारा पूरा न बनता है, यानी यहाँ पर न आधा था, उसमें अ को जोड़ के तब न बना, यहाँ पर न है, इसमें अ भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, यानी अंत में क्या है हमारा अ है, तो मनः जोड़ हर, तो अ इधर आ गया विसर्ग के पहले। विसर्ग के बाद क्या बोले थे, अंतःस्थ या अ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई भी आना चाहिए, ह आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अंतःस्थ वर्ण में क्या बोले थे, य र ल व आया था, इसमें से कोई नहीं है। फिर देखिए अ भी नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर ह है, यहाँ पर ह दिया हुआ आपको, ह है इसमें। अगर ह आ गया और इधर विसर्ग के पहले अ आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, मनोजोर हर, मन का मन रख दिए, हर का हर रख दिए, बीच में न के ऊपर यहाँ पे विसर्ग जब क्या लगा दिए, ओ की मात्रा लगा दिए, मनोहर कर दिए। फिर देखिए अधा जोर गति, अधा में देखिएगा विसर्ग के पहले ध है, फिर बाद में आप बोलिएगा सर ध है, नहीं, ध हलंत है, ध में अ की मात्रा जुड़ जाती तब जाके हमारा ध बनता है, इतना पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर ध में अ की मात्रा जुड़ी हुई थी यहाँ पर, तब ना जाके हमारा ध बन रहा है। तो यहाँ पे अ का विसर्ग से पहले क्या है हमारा अ है। अब विसर्ग के बाद देखिए हम बोले थे तीसरा वर्ण क ख ग, क ख ग तीसरा वर्ण है क वर्ग का, यहाँ पर ग दे दिया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग किससे मिल जाएगा हमारा ओ हो जाएगा। तो अधा जोर गति, अधोगति, अधोगति हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए तपह जोर बल, तपह जोर बल में देखिए अब यहाँ फिर बोलेगा सर यहाँ तक प दिया हुआ, नहीं,
प हलंत होता है, प में अ की मात्रा जोड़ने पर पूरा हो जाता है प। तो यहाँ भी अ पहले आया हुआ है और बाद में क्या है हमारा ब क्या है हमारा तीसरा वर्ण है प फ ब का, ब तीसरा नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है प वर्ग में। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले हमारा अ आ गया, विसर्ग के बाद हमारा तीसरा वर्ण आ गया, तब ये नियम लग जाएगा ना इस पे। तब किसमें विसर्ग बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। देखिए यहाँ तपोबल हो गया। फिर देखिए यहाँ पर तपह जोर भूमि, देखिए तपह में यहाँ पर अ की मात्रा आ गई। देखिए आपको पहले चौथा वर्ण प फ ब भ आ गया, चौथा वर्ण भ में देखिएगा यहाँ भ आ गया। तो विसर्ग किसने बदल जाएगा, चौथा वर्ण आने के बाद विसर्ग किसने बदल जाता है, तो ओ में, तो तपो भूमि हो गया। फिर देखिए पय जोर द, देखिए यहाँ पर यह आ गया, यह बोले थे आपको य र ल व में से कोई आना चाहिए, तो यह आ गया पहले विसर्ग के, बोले यह क्या सॉरी। देखिए यहाँ पर यह है, यह में देखिए यह हलंत होता है, यह में अ की मात्रा जोड़ने पर तब जाके हमारा यह बनता है। क्यों, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण था इसीलिए तब जाके हमारा यह बनता है। तो यहाँ पर देखिए यह में अ की मात्रा आ गई और इधर द दिया हुआ है, द क्या है त थ द तीसरा नंबर पे आ रहा है, तीसरा वर्ण है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग की जगह पर ओ हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर पय जोड़ धन, पया जोड़ में देखिए फिर यहाँ पर वही है, य आया लास्ट में, य में क्या नहीं अ की मात्रा आती है, तो यहाँ भी अ की मात्रा आ रही है और यहाँ ध दिया हुआ है। ध क्या है हमारा चौथा नंबर पर, त थ द धन चौथा नंबर पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा पयोधन हो जाएगा। फिर देखिए मना जोड़ योग, मना में देखिए न में क्या है अ की मात्रा है, न में अ की मात्रा आ गई, विसर्ग से पहले हमारा अ आ गया है, विसर्ग के बाद क्या दिया है य दिया है। बोले थे आपको अंतःस्थल में यह आता है, अंतःस्थ में यह रलव होता है, तो इसमें से यह आ गया, इसमें से विसर्ग के पहले हमारा अ आना चाहिए, विसर्ग के बाद हमारा क्या आना चाहिए, या तो अ आना चाहिए तीसरा वर्ण, या चौथा वर्ण, या पांचवा वर्ण अपने वर्ग का आना चाहिए, या आपको अंतःस्थ यानी रलव आना चाहिए, या तो ह आना चाहिए। इसमें से कोई भी आ जाएगा तब क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए मनो जोड़ योग, मनो योग हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके हम लोग आगे जानेंगे अगला नियम क्या कहता है हमको। चलिए देखते हैं हमारा अगला नियम कहता है क्या है, हमको देखते बोलता क्या है हमको, यदि विसर्ग के बाद र हो तो, यदि विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है, और उसके पहले जो स्वर आता है उसका क्या होता है दीर्घ हो जाता है, यानी दीर्घ स्वर में बदलता है। वह अगर वो लघु स्वर है तो वो दीर्घ स्वर में बदलता है, यानी छोटा से बड़ा स्वर में बदलता है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोला विसर्ग के पहले, विसर्ग के क्या बोला है, विसर्ग के बाद बोला है ना, तब विसर्ग के बाद आपको र इस साइड में आना चाहिए, यानी विसर्ग के बाद आपको र आ जाएगा तो विसर्ग क्या होता है लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। और क्या होता है बोला है उसके बाद क्या होता है, स्वर जो लघु स्वर होता है वो दीर्घ स्वर में बदलता है। कहने का मतलब क्या हो, देखिए यहाँ देखिए नी लिखा हुआ है, नी में देखिए विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या बोला र आना चाहिए, र आ गया। देखिए उसके बाद क्या बोला, पहला स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखिए नी हर से ही था, यहाँ नी में हर से ही था, और उसके बाद जब इस र आ गया सामने तो विसर्ग यहाँ से हट जाएगा, यानी विसर्ग यहाँ से गायब हो गया, और विसर्ग गायब होकर न का न रह गया, और नी जो था हर से ही नी में था वो दीर्घी में ई बदल जाएगा, यानी नी हो जाएगा नीरस। ठीक है, वही फिर देखिए नी जो रब, देखिए नी जो रब में देखिएगा नी में क्या था, पहले विसर्ग दिया हुआ, विसर्ग के उस पार क्या र, यानी इसका विसर्ग का लुप्त हो जाएगा। यहाँ नी में हर से ही दिया उधर जाएगा तो हर से ही का बड़ा क्या होता है दीर्घ होता है, तो दीर्घ ई में बदल जाएगा, तो नी का बड़का नी हो गया यहाँ पर नी, और जो रब तो नीरब हो गया आपका। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला नियम कहता है क्या है। देखिए बोलता क्या है, नमः एवं पूरः में विसर्ग का मेल, बोलता है क्या है नमः एवं पूरम में विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग का स हलंत हो जाता है। कहने का मतलब क्या बोला क्या, आपको विसर्ग के इस साइड, अगर मान लीजिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले आपको क्या होना चाहिए, तो नमः होना चाहिए या आपको पूरा होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको मिल जाए विसर्ग के इस साइड, अब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए आपको इधर होना चाहिए क्या क या प। अगर ये दोनों रहेगा तो ये विसर्ग किसने बदल जाएगा हमारा, बोला क्या स हलंत में बदल जाएगा, यानी आधा दंड स में बदल जाता है। ये किसके लिए, जब नमा रहे इधर विसर्ग के पहले, अब या पूर्व रहे, या विसर्ग के बाद क्या रहे क या प, दोनों में से कोई एक रहेगा तो क्या
हमारा विसर्ग किसमें बदल जाता है, स हलंत में, आधा दंड स हलंत में। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में नमा जोर कार, नमा जोर कार, देखिए नमा का दिया हुआ है, देखिए नमा का हम क्या लिए, विसर्ग का पहले नम का नम रह गया, यहाँ पर विसर्ग की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, आधा दंड स लिए थे, बोले थे नमा रहेगा तो विसर्ग के जगह पर आधा दंड स हो जाएगा, और उसके बाद क्या रहना चाहिए, क रहना चाहिए। यहाँ देखा विसर्ग के बाद क है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंड सा आ जाएगा, आधा दंड सर, आकार का कार इस तरह लीजिए, नमस्कार। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है। फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए पूरा जोर कार दिया, देखिए फिर यहाँ पर क्या है, विसर्ग दिया हुआ है। अब विसर्ग के बाद आपको क्या दिया हुआ है, क दिया हुआ है, विसर्ग के बाद आपको क दिया हुआ है, अब विसर्ग के पहले आपको क्या है, पूरा है। अब आपको बोला था क्या, नमा या पूरा में से दोनों में से कोई एक आ जाएगा, और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, क या प, तो हमारा विसर्ग किसमें मिलता है, आधा दंड स में मिलता है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिए, आधा विसर्ग के जगह पर आधा दंड सा लगा दिया, और कार का कार रख दिया, पुरस्कार बन गया। यही था हमारा विसर्ग संधि का आखिरी नियम। विसर्ग संधि हम लोग इतना ही नियम पढ़ेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।